यस, आई एम सो सॉरी, आज हम एक्चुअली अपने यहाँ पे नहीं है, तो थोड़ा सा। कोई बात नहीं शालिनी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हो शालिनी, कोई टेंशन नहीं बाबू। थैंक यू आंटी। ये हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ वेरी नाइसली। नहीं, यू बस बी अ शुरू हो गुड गया, अब हम हेल्थ। लोग शुरू कर सकते हैं, 1 मिनट। अच्छा अच्छा ठीक है ना, देखते हैं। अभी हाँ, थोड़ा सा चलिए इंक्रीज करना स्टार्ट। पड़ेगा। हाँ, तो जब हम लोग अगर देख रहे हैं ना, अगर हम लोग अगर अपनी 26 दिन की प्रैक्टिसेस हमने अपनी डेली करी है, तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा खुश रहने लग गए हैं। जब हम खुश रहने लग गए हैं, तो हम दूसरों, आसपास की चीजों को, आसपास की के लोगों को भी ना हम अलग तरीके से देखने लग गए हैं। हम उनमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ढूंढने लग गए हैं। जब हम लोगों में वापस चला गया ना। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है। इट्स ओके। ओके ओके। ओके। स्क्रीन तो नहीं दिख रहा है ना? हाँ, अब दिख रहा है। हाँ, तो जब हम देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यू विल हैव फेल्ट द चेंज इन योर हैप्पीनेस एंड यू विल हैव सीन द चेंज ऑफ इम्प्रूव्ड सर्कमस्टेंसेस इन योर लाइफ एंड द मैजिकल चेंजेस इन द वर्ल्ड अराउंड यू। सो आपको कहीं ना कोई एरिया में आपको चेंज जरूर दिखाई दिया होगा। या तो आपको अपने अंदर चेंज दिखाई दिया होगा, हाँ, या तो आपको लगा होगा अब आप खुश रहने लग गए हैं। आप थोड़ा पहले अगर गुस्सा करते थे बहुत ज्यादा, तो शायद अब आप उतना नहीं करते हैं। हो सकता है किसी ने आपको, आसपास के लोगों ने बोल दिया हो कि तुम तो पहले जितना तो अब गुस्सा नहीं करती हो। हाँ, या हो सकता है आपको आपके हेल्थ के एरिया में या कोई रिलेशनशिप्स में आपको थोड़ा बेटरमेंट रियलाइज हुआ हो, या फिर आपको आपके फाइनेंसेस में पैसे की एरिया में कुछ चेंजेस नजर आया, बिकॉज पैसे का एरिया सबसे जल्दी आपको चेंज दिखता है। हाँ, तो आपको कोई ना कोई एरिया में ये 26 दिनों में जरूर कुछ ना कुछ चेंज दिखा होगा, अगर आपने अपनी प्रैक्टिसेस ठीक से करी हैं तो। अगर आपने शिद्दत से अपनी प्रैक्टिसेस करी हैं, अगर आप उसमें बहुत फीलिंग्स लाके आपने अपनी प्रैक्टिसेस करी हैं, तो आपको कोई ना कोई एरिया में चेंज जरूर दिखाई दिया होगा। और अगर चेंज दिखाई दिया है, तो दैट इज बिकॉज आप खुद बदल गए हैं, आपकी फीलिंग्स चेंज हो गई हैं। ठीक है। तो जब आप अपने आप को चेंज करेंगे ना, तभी आप अपने लाइफ में मैजिक्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, लेट्स रीड। थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा फॉन्ट, इट इज वेरी स्मॉल। अच्छा, ये मेरा स्क्रीन में तो वो ही दिखा रहा है। नो, इट इज, आई जस्ट कांट रीड। ओ, क्योंकि मेरा यहाँ पे तो वो ही फॉन्ट दिखा रहा है। करेंगे तब फिर फुल स्क्रीन में आएगा नहीं। थोड़ा सा इंक्रीज करके देख। अच्छा, देखती हूँ, 1 मिनट। साइड का ये थोड़ा सा कट जाएगा ना प्लीज, तो भी हो जाएगा। पहले नहीं आ रहा था इस साइड का पिक्चर्स वगैरह। ओ अच्छा, ये वाला पार्ट, इसको मैं वो कर सकती हूँ, 1 मिनट। ओके। हाँ, अब ठीक है। यस, हाँ, you have practiced the magic of you have practiced the magical power of gratitude for your family and friends, for your work, money, and health.
for your dreams, and even for the people you come you come across every across day. every day. But the person who deserves your gratitude more than anyone else is you. यस, आपने वो मूवी देखी है जब वी मेट? उसमें करीना कपूर, एक्चुअली एग्जाम्पल हम लोग हर सेशन में देते हैं बिकॉज दैट इज सच एन अमेजिंग एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ लव। वो हमेशा कितनी खुश रहती है और क्या बोलती है, मैं अपनी फेवरेट हूँ, मुझे कोई अप्रिशिएट करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं खुद को अप्रिशिएट करती हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ। ठीक है, सो दैट इज, आज हम लोगों को ना वो ही बनना है। एक तो हमेशा याद रखिए दैट यू विल नेवर एवर स्पीक नेगेटिव अबाउट योरसेल्फ। हम लोगों का क्या करने का तरीका होता है, हम तो ऐसे ही हैं, मेरे में हाँ तो बुद्धि नहीं है। बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग ये सब सेंटेंस बोलते हैं, मेरे में तो बुद्धि ही नहीं है। मैं तो ऐसी ही हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो दुनिया में कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ। हाँ, दीज आर सेंटेंसेस जो हम लोग अपने को डिस्क्राइब करने के लिए मजाक में बोलें, सीरियसली बोलें, कभी दुखी होके बोलें, फ्रेंड्स लोग के साथ बैठे हुए हंस हंस रहे हैं तब बोल दें कि अरे छोड़ो ना, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, इस तरह से। तो जब अब इस तरह से आप बोलते हैं अपने लिए, जब इस तरह से नेगेटिव बोलते हैं, आप यूनिवर्स में क्या कर रहे हैं, और ऐसा सर्कमस्टेंसेस अट्रैक्ट करें जब अपने लिए इस तरह की भाषा और बोलेंगे। नेवर एवर स्पीक नेगेटिव अबाउट योरसेल्फ, बिकॉज दुनिया पड़ी है आपके लिए नेगेटिव बोलने के लिए। ठीक है, कभी आपके बॉस बोलेंगे, कभी आपके इन लॉज बोलेंगे, कभी आपके सिबलिंग्स बोलेंगे, कभी आपके हस्बैंड बोलेंगे, कभी आपके बच्चे बोलेंगे। कम से कम खुद तो अपने आप को अप्रिशिएट करो। जब तक खुद अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करोगे तब तक कोई और क्यों करेगा? जब हम खुद ही अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, खुद ही अपने आप के लिए बुरा भला बोलेंगे, तो कोई और क्यों करेगा हमको अप्रिशिएट? ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, बट द पर्सन हु डिजर्व्स योर ग्रैटिट्यूड मोर देन एनीवन एल्स इज यू। किसी भी और को अप्रिशिएट करने के पहले, किसी भी और को के लिए थैंकफुल होने के पहले, खुद के लिए तो थैंकफुल होना है ना। आज वाली जो चैप्टर है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पूरी एक बुक लिखी गई है, मिरर वर्क बाय लुइजा हे, पूरी एक बुक है, 21 डेज की प्रैक्टिस है ओनली अबाउट सेल्फ लव। इट इज सच एन इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस। वाह वाह। एंड इस प्रैक्टिस को करने से आप एक्चुअली आप जो चाहे पा सकते हैं। आप अपने आप को इतना बदल देते हैं। रोज जब आप अपने आप को हक करते हैं, इस तरह से खुद को हक करिए, कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, आपने एक अच्छी डिश बनाई है, कोई, आप उम्मीद मत करिए कि कोई और आपको अप्रिशिएट करेगा। आपने टेस्ट किया, आपको बहुत यम लगी, अपना पीठ थपथपाइए, अरे वाह क्या डिश बनाई है, मजा आ गया आज खा के, ऐसे बोलिए। आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट हुआ है, आपका क्लाइंट आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, बट आपको पता है कि आपने एकदम बढ़िया काम किया है, अपनी पीठ थपथपाइए, अरे वाह आज तो यू हैव एक्सेल्ड, ऐसे बोलिए। मिरर के सामने जाके बोलिए, थैंक यू यार, क्या अमेजिंग पर्सन हो। अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखिए। हम लोग क्या करते हैं, मिरर के सामने खड़े होते हैं तो मेरी तो आंखें आज छोटी लग रही है, ओहो आज चेहरे पे ये पिंपल आ गया, जब देखो मेरे तो पिंपल्स आ जाते हैं, मेरी इतनी ऑयली स्किन क्यों है, हाँ मेरे बाल इतने लिम्प क्यों हैं, जब देखो तब एक ना एक सफेद बाल दिख जाता है, हाँ मेरी तो फिगर ऐसी है, क्यों मेरा 0 फिगर नहीं हो सकता है, हाँ क्यों मैं साइज 0 नहीं हो सकती, या मैं साइज 2 या 4 नहीं हो सकती हूँ। जब मिरर में देखते हैं मेरे हिप्स ब्रॉड हो गए हैं, मेरा चेस्ट बाहर निकल गया है, हाँ मैं मेरा
आज कल धूप में गई थी, आज चेहरा कितना टैन दिख रहा है। जब मिरर के सामने खड़े होते हैं हम लोग यही करते हैं। पहले एक चैप्टर में क्या बोले हम लोग, हेल्थ के चैप्टर में, अगर हम अपने बॉडी को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा? और ऐसे सर्कमस्टेंसेस और आएंगे जब हम अपने बॉडी को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं है? तो मिरर के सामने खड़ा होके, या जनरली भी कभी भी अपने आप के लिए नेगेटिव नहीं बोलना है। आज से खुद को ये प्रॉमिस करना ही है, नॉट अ सिंगल नेगेटिव वर्ड अबाउट योरसेल्फ। ओके, प्लीज। ओके ओके। when you are grateful to the person in the mirror, feelings of dissatisfaction, discontentment, disappointment, or I am not so good enough completely disappear. And with them, every dissatisfying, discontenting, and disappointing, एक मिनट, मैं ना सबको म्यूट कर देती हूँ, एक मिनट प्लीज। हाँ, and disappointing circumstances in your life magically disappears too. यस। जब आप अपने आप को ऐसा बोलते हैं, पहले हमने एक चैप्टर में बोला ना कि जब कोई आपको आके बोले तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो वैसे ही आपको अपने आप को क्या बोलना है, मैं जैसी हूं, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, आई एम द बेस्ट। मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं आई एम सच अ गुड मदर, आई एम सच एन ऑसम वाइफ। मैं अपने इन लॉज का कितना ध्यान रखती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए कितनी अच्छी डॉटर हूँ। जब आप इस तरह से अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं तो क्या होता है, आपके अंदर आपके लिए जो भी कोई दुर्भावना होती है, जो भी आप अपने लिए कुछ भी नेगेटिव फीलिंग होती है ना आपकी, वो धीरे धीरे करके निकलती जाती है। पर उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना होगा। ओके, एंड नॉट एज ईगो, दूसरों को नीचा दिखा के नहीं, वो फिर गलत हो जाता है। ओके, आपको ह्यूमिलिटी के साथ, आपको कंपैशनेट बन के, आपको मतलब एम्पैथेटिक होके, दूसरों को समझ के, फिर आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना है, आपको अपने आप को अपलिफ्ट करना है यहाँ पे। हाँ, ऐसा नहीं कि आप किसी को बोल रहे हो तुमको तो कुछ नहीं आता, देखो मैं तुमसे मैं कितनी अच्छी हूँ, या ये काम मैं कितना अच्छा कर सकती हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ। नहीं, उस तरह से नहीं बोल के करना है। किसी को नीचे पुल करके और फिर आप अपने आप को ऊपर उठाएं, वैसा काम नहीं करना है हमको। हमको दूसरों के साथ चल के अपने आप को अपलिफ्ट करना है, ठीक है? क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे ना, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी कंपेटिटिव वर्ल्ड, ठीक है? तो कंपेटिटिव वर्ल्ड में क्या होगा, सब जन आपको पीछे पुश करके खुद आगे निकलने की होड़ में है। और अगर आप भी अपने आप को पीछे कर देंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? ठीक है, देर आर सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड जो खुद नीचे हैं तो आपको अपनी तरफ नीचे पुल करेंगे। हाँ, जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो आपको पीछे पुश करेंगे। कभी कोई आपके लिए नेगेटिव बोलेगा, आपको कोई ऐसे ही बोल देगा तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा, तुम तो कोशिश भी मत करो। तो जब ये सब बातें आप सुनते हैं, जब कोई आपको पुश करता है पीछे, कोई आपको अपनी तरफ नीचे पुल करता है, तो क्या होता है, आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर सेल्फ डाउट आ जाता है। वो सेल्फ डाउट आपको अपने ऊपर नहीं लाना है, दुनिया जो बोल रही है आपको, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। मैं जो चाहे कर सकूं, भगवान ने आपके ऊपर पाबंदियां नहीं लगा के भेजी हैं। When you were born, you were meant to have an amazing life. You were meant to do whatever you could do.
ठीक है, भगवान ने आपके ऊपर पाबंदियां नहीं लगाई हैं, ये पाबंदियां जो भी लगाई हैं ये सोसाइटी ने लगाई है या हमने खुद ने अपने ऊपर लगाई है कि मैं ये चीज नहीं कर सकती, मेरे ऊपर मैं इस ये काम करने के लिए केपेबल नहीं हूं, या मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है। ये जो भी कुछ है ना, ये सब हमने अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया है, भगवान ने नहीं लगाया है। वी आर केपेबल ऑफ डूइंग वट एवर वी वॉन्ट। तो जब हम मिरर के सामने खड़े होके या हम अपने आप को नॉर्मली भी बार बार दिन में 10 बार 15 बार ये बोले कि मैं जैसी हूं मैं बहुत अच्छी हूं, मैं जो चाहे कर सकती हूँ, आई एम केपेबल ऑफ रीचिंग फॉर द मून। जब आप इस तरह से अपने आप को बोलते हैं ना, तो आप अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं। आपके अंदर आपके प्रति जो भी कोई डिसइल्यूजनमेंट है, हाँ, आपसे जो भी कोई नेगेटिव फीलिंग्स है, आप अपने आप को, आपके बॉडी के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में, आपको जो भी कुछ नेगेटिव फीलिंग्स है वो आप धीरे धीरे करके हटाते चले जाते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Negative feelings about yourself cause the greatest damage to your life because they are more powerful than any feelings you have about anything or anyone else. Wherever you go and whatever you do, you take those negative feelings with you in every moment, and those feelings taint everything you touch, and they act as a magnet, attracting more dissatisfaction, discontentment, and disappointment with everything you do. यस, अब आपने देखा होगा कि कुछ लोग ना बहुत कॉन्फिडेंट अपीयर करते हैं, चाहे उनके पास उतनी बुद्धि ना भी हो, मतलब उतना केपेबिलिटी ना भी हो, हाँ, उनके पास उतना टूल्स ना हो, चाहे उनके पास उतने पैसे भी ना हो, बट फिर भी ना उनके बात करने के तरीके से बहुत कॉन्फिडेंस झलकता है। हाँ, अपने आप में एक विश्वास झलकता है। और कुछ लोग होते हैं उनके पास सब तरह के टूल्स होते हैं, हाँ, ब्रिलियंट होते हैं एकदम, स्कूल में टॉपर्स भी होते हैं, फिर भी ना बहुत टिमिड होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। किस लिए? क्योंकि उनका अपने अपने प्रति जो भी भावना है ना, वो थोड़ा नेगेटिव है। और जब वो आप नेगेटिव फीलिंग्स को लेकर आप दुनिया में निकलते हैं, सपोज दो बच्चे हैं, हाँ, एक बच्चा है वो टॉपर नहीं है, बैक बेंचर है, बट फिर भी उसमें बहुत कॉन्फिडेंस है। हाँ, उसको वो फीलिंग है कि मैं जो चाहे कर सकता हूँ यार, एग्जाम्स आएंगे देख लेंगे, हम तो निकल जाएंगे। और एक है वो फ्रंट बेंच में बैठता है, टॉपर है, बट फिर भी उसको हमेशा एक डर है, नहीं नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं ये नहीं, मेरे से ये सब्जेक्ट तो टैकल नहीं होगा। देखिए दोनों का विश्वास में अंतर देखिए। तो क्या होता है कि हम लोग जब ऐसे लोगों को फेस करते हैं ना, तो जो बैक बेंचर्स हैं, जो इनमें ये फीलिंग होती है ना कि हम तो पार कर जाएंगे, उनको हम लोग देख के क्या बोलते हैं? दे आर स्ट्रीट स्मार्ट, दे कैन डू एनीथिंग दैट दे वांट। हाँ, उनका कॉन्फिडेंस देख के आपको भी उनमें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ वो ये काम कर लेगा। और दूसरा बच्चा जो इतना ब्रिलियंट है, बट बिकॉज कि उसकी अपने प्रति वो कॉन्फिडेंट वाली फीलिंग नहीं है, वो टिमिड है, वो कहीं ना कहीं उसमें डर है, आप उसको देख के आपको मालूम है वो ब्रिलियंट है, पर आप उसको वो काम नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपको उसमें विश्वास नहीं है। और आपको उसमें वो विश्वास क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसको खुद में विश्वास नहीं है। आपको ये पॉइंट समझ में आया? Yes. हाँ, तो हम लोग जो अपनी नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो हम लोग अपने साथ ले लेके चलते हैं। अपने अपने प्रति हमको जो भी डिससेटिस्फैक्शन है, डर है, चिंता है, हमारी जो भी नेगेटिव फीलिंग्स है वो हम अपने साथ साथ लेके चलते हैं और हम दुनिया में उसको प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला अभी थोड़े देर पहले कि अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो कोई और नहीं करेगा।
सिमिलरली अगर हमको अपने में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कोई और को भी मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, राइट? तो वो हम अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को हम अपने साथ साथ दुनिया में लेके जा रहे हैं, एंड आई एम अट्रैक्टिंग मोर ऑफ दोज सिचुएशंस. आई एम बिकमिंग अ मैग्नेट फॉर दोज काइंड ऑफ डिससैटिस्फाइंग एंड डिसकंटेंटिंग सिचुएशंस. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. When you are grateful to be you, you will only attract circumstances that make you feel even better about yourself. You have to be rich with good feelings about yourself to bring the riches of life to you. Gratitude for yourself enriches you. यस. अब देखिए क्या बोल रहे कि हो सकता है ना, जैसे हमने पहले फर्स्ट चैप्टर से बात करें, अगर आपके पास थोड़ा भी है और आप उस थोड़े के लिए भी ग्रेटफुल होते हैं तो आप और ज्यादा अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं. तो हो सकता है देयर आर सर्टेन एरियाज, हो सकता है आपकी नाक, आपको लगती हो कि मेरी नाक थोड़ी मोटी है, हाँ, और आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं. तो अगर आप अपनी आंखों के लिए बहुत ग्रेटफुल होते हैं तो आप अपने लाइफ में और क्या अट्रैक्ट करेंगे? सिचुएशंस वेयर यू आर मोर ग्रेटफुल अबाउट योरसेल्फ. इजंट, मतलब ये जितनी भी हमने प्रैक्टिसेस करी है अभी तक, हमने यही सीखा है कि Yes. आप जो भी चीज के लिए अप्रिशिएट करते हैं, जो भी चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं, आप अपने लाइफ में और ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं. तो अगर आप अपने लिए ग्रेटफुल है, अगर आप अपने टैलेंट्स के लिए ग्रेटफुल है, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको लगता हो कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है जितना मेरे पास होना चाहिए, मैं एक बिजनेस नहीं अभी शुरू कर सकती, बट यू आर ग्रेटफुल फॉर द टैलेंट दैट यू हैव. आप में उतना कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं करना चाहूं तो मैं एक जॉब बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, और आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल है, तो आप अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट करेंगे? आप अपने लाइफ में और बेटर सर्कमस्टेंसेस अट्रैक्ट करेंगे. Yes. आप अपने लाइफ में और ऐसे सिचुएशंस अट्रैक्ट करेंगे जहां आप में और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा. हाँ, एंड यू विल बी रेडी टू कॉन्कर द वर्ल्ड. एकदम ट्रू एंड सिंपल, यू विल बी रेडी टू कॉन्कर द वर्ल्ड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यू हैव टू बी रिच विद गुड फीलिंग्स अबाउट योर सेल्फ. आपको अपने लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स होनी चाहिए, बहुत लाइन से ऊपर वाली जितनी फीलिंग्स होती हैं. यू शुड बी वेरी हैप्पी टू बी योर सेल्फ. यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल कि अरे मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं इतनी अच्छी माँ हूँ, मैंने अपने बच्चों को इतने अच्छे से बड़ा किया है. ठीक है, आज मैं कितना कुछ फेस करके आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ. ठीक है, इफ यू आर अ वुमन और आपकी शादी हो गई है, 10 साल शादी को हो गए हैं, हाँ, आप बी ग्रेटफुल कि आप एक बहुत सिक्योर एनवायरनमेंट छोड़कर आप एकदम नए एनवायरनमेंट में आए हैं, एंड अपनी आपने एक पूरी दुनिया नई बनाई है एंड आपने उसमें एक्सेल किया है. बी ग्रेटफुल. देर आर सो मेनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल अबाउट फॉर योर सेल्फ. उन चीजों के बारे में सोचिए. हर समय अपने आप को बीट करने की कोई जरूरत नहीं है. देर आर सो मेनी पीपल रेडी टू बीट यू एंड बीट यू इनटू अ पल्प, अगर आप उनको करने देंगे तो. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. Whoever has gratitude for themselves will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for themselves, even what he or she has will be taken from him or her. यस. अब क्या, ये तो हम लोगों का मंत्र है, मैजिक मंत्र है कि whoever has gratitude will be given more. तो आज क्या बोल रहे हैं? अगर हमारे पास हमारे लिए कृतज्ञता है कि मैं जैसी हूं, भगवान जी, आई एम सो ग्रेटफुल, आपने मुझे इतना अच्छा इंसान बनाया है. आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरी बॉडी इतनी अच्छी है, मेरे लुक्स इतने अच्छे हैं, मेरी फिगर इतनी अच्छी है. अगर आप अपने आप के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो आपको और दिया जाएगा. और जहां आप बार बार ये बोलते हैं मेरे तो बाल ऐसे हैं, मेरी तो आंखें ऐसी है, मेरे में तो कुछ अच्छा है ही नहीं, मैं तो कुछ करने लायक ही नहीं हूँ, भगवान ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं है,
तो आप वैसे ही सिचुएशंस अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की हमारी प्रैक्टिस क्या है, लेट्स सी। To do the magic mirror practice, go to the mirror right now. Look directly at the person in the mirror and out loud say the magic words thank you with all your heart. Mean it more than you ever have before. Say thank you for being you. Say thank you for everything that you are. Say thank you with at least the same amount of feeling you have used for everything and everyone else. Be grateful for you just as you are. अच्छा, आज मैंने सबको मिरर लाने को बोला था, आपके पास मिरर है सबके पास? नहीं है Yes. तो आप अपने फोन को सेल्फी मोड में कर सकते हैं, ठीक है, और आप अपने आप को देख सकते हैं। आज हम लोगों की प्रैक्टिस क्या है कि हम लोगों को अपने लिए थैंक यू बोलना है। तो कैसे बोलेंगे? हम लोग मिरर के सामने जाएंगे और अपनी आंखों में आंखें डाल के हम लोग बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू। आप जैसे हो मैं आपको स्वीकार करती हूँ, मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू आर देयर इन माई लाइफ। बिकॉज आप अपने आप को जितना सपोर्ट करेंगे, आप अपने आप को जितना प्यार करेंगे, आप अपने आप के लिए जितना अच्छा सोचेंगे, कोई और नहीं सोचेगा। ठीक है, तो कम से कम उस जितना भी आपने कुछ फेस किया है, अच्छा या बुरा, एक इंसान हमेशा आपके साथ रहा है और वो है द पर्सन इन द मिरर। ठीक है, आज आप 40, 45, 50, 60 जितनी भी उम्र है आपकी, देर हैज ओनली बीन वन पर्सन हु हैज ऑलवेज बीन विद यू थ्रू थिक एंड थिन, एंड दैट इज द पर्सन इन द मिरर। ठीक है, तो उस पर्सन इन द मिरर को आपको बहुत थैंक यू बोलना है। आप अपने आप को हक करके बोल सकते हैं थैंक यू, आई लव यू सो मच। आप अपनी पीठ थपथपा के बोल सकते हैं थैंक यू यार, तुम इतनी अच्छी हो। हाँ, आपको एकदम फीलिंग्स के साथ, जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में बहुत फीलिंग्स के साथ अपनी प्रैक्टिसेस करी हैं, वैसे ही हमको अपने लिए भी उतनी ही फीलिंग्स के साथ ग्रैटिट्यूड करना है। तो लेट्स डू वन प्रैक्टिस हियर। लेट्स ऑल लुक एट आवरसेल्व्स इन द मिरर एंड लेट्स ऑल से अपना नाम लेके, मैं जैसे जैसे ना बोलूंगी वहां पे आप लोग अपना नाम लेकर उसको थोड़ा सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड बोलेंगे। ओके, अपनी आंखों में आंखें डालिए और बोलिए आई लव यू, आई लव यू। जैसे मैं वहां पे अपना नाम लूंगी तो आप वहां पे अपना नाम लेंगे, ठीक है? आई लव यू शालिनी एज यू आर एंड आई लव यू एज यू आर नॉट। शालिनी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ जैसी तुम हो और जैसी तुम नहीं हो, दोनों के लिए। ठीक है, उस तरह से। तो हम लोग, आई हैव जस्ट गिवन यू एन एग्जाम्पल, अब आप लोग अपना नाम सब्स्टिट्यूट करके वहां पे बोलेंगे, ठीक है? आई लव यू एज यू आर एंड आई लव यू एज यू आर नॉट। आई रिस्पेक्ट यू एज यू आर and I respect you for what you are not. I accept you as you are and I accept you as you are not. I am grateful to God for you for everything you have done for me, and I am grateful for everything you have not done for me. ठीक है, आई लव यू जस्ट द वे यू आर, आई लव यू, आई रियली 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 लव यू। ठीक है, इसको हम लोग अब एक बार अगर समझ गए हैं, हम लोग एक बार और इसको करेंगे। ओके, लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर, अपनी आंखों में आंखें डालिए और बहुत फीलिंग्स के साथ बोलिए आई लव यू, आई लव यू जस्ट द वे यू आर and I love you as you are not. I respect you for what you are and I respect you for what you are not.
I accept you just the way you are, and I accept you as you are not. I am grateful for everything you have done for me, and I am grateful for everything you have not done for me. I love you just the way you are. I really, really, really love you. Thank you. Thank you so much for always being with me. Thank you for supporting me. Thank you for loving me. I love you. I am so, so thankful for you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. ठीक है, ये वाली प्रैक्टिस आपको दिन में आप जितना बार कर सके करिए, जितनी बार मिरर के सामने से गुजरे या डिलिबरेटली मिरर के सामने जाके करें, जितनी बार भी ये प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप उतने उतने ज्यादा अपने लाइफ में मैजिक्स अट्रैक्ट करेंगे. मैजिक मिरर प्रैक्टिस इज अ वेरी 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 पावरफुल प्रैक्टिस. जैसे कि हमने बात करी, इसके ऊपर पूरी एक बुक बनी हुई है, और वो बुक अगर आप पढ़ेंगे उसमें इतनी तरह की मिरर वर्क की प्रैक्टिसेस हैं, अमेजिंग प्रैक्टिसेस. तो दिस इज जस्ट अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट, बट अगर आप इतना भी कर लेंगे ना, यू कैन चेंज योर लाइफ मैजिकली. ओके, प्लीज कंटिन्यू. Continue with the magic mirror practice by being grateful to that beautiful person in the mirror for the rest of the day today, and say the magic words thank you every time you look at yourself in a mirror. If you are not in a position to say the magic words out loud at any particular time, then you can say them in your mind. And if you are really brave, you can look in the magic mirror and say these things about yourself Say that you are 3 things grateful, about yourselves. and say 3 things about yourselves that you are grateful for. यस, अब हम लोगों को क्या करना है, अभी तो खैर जैसे ही हमारा सेशन ओवर होगा ना, आप लोग मिरर के सामने जाके ये वाली प्रैक्टिस कर सकते हैं. थैंक यू बोलिए अपने आप को, जैसे मैंने बताया उस तरह से थैंक यू बोलिए. अपने आप को हग करिए, अपने आंखों में आंखें डाल के बहुत खुश होके बोलिए थैंक यू, थैंक यू. ठीक है, अगर आप कर सकें, एक बार इसको करने में ना बहुत झिझक होगी, कोई टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि आपको अच्छा नहीं लगे, आप अपने आप को फेस ही नहीं कर पाए. ठीक है, हो सकता है कि आप आंखें आपकी झुक जाए, हो सकता है कि आप बोले है क्या प्रैक्टिस है ये, मैं नहीं कर सकती, आप घूम जाए. बट यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू डू इट. ठीक है, हो सकता है आपको करने में बहुत हिचकिचाहट हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आए कि ये प्रैक्टिस मैं नहीं कर सकती हूँ, बट आपको आपको अपने आप को फोर्स करना होगा कि ये प्रैक्टिस आपको करनी है. ठीक है, आंखों में आंखें डाल के आपको अपने आप को बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलनी है. कम से कम 3 चीजें ऐसी बोलनी है जो आपको आपके बारे में बहुत अच्छी लगती हैं और आपको उनके लिए ग्रेटफुल होना है मिरर में देख के. ठीक है, और ये प्रैक्टिस आप जितनी बार भी दिन भर में, वॉशरूम जाएंगे, वॉशरूम में मिरर होता है, ऑफिस में हो, घर में हो, रेस्टोरेंट में हो, जहां पे भी हो वॉशरूम में मिरर होता है, उस समय बोलिए. अगर आपको लगता है आप जोर से नहीं बोल सकते हैं, बेस्ट तो जोर से बोलना ही होता है, बट आपको लगता है कि आपके आसपास कोई और है बाथरूम में, हाँ, तो आप उस समय मन ही मन भी बोल सकते हैं. जितनी बार आप रेडी हो रहे हैं, बाल बना रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, उस समय बोलिए. ठीक है, नहीं तो डिलिबरेटली मिरर के सामने जाके दिन में जितनी बार पॉसिबल हो अपने आप को थैंक यू बोलिए. अपने आप के लिए जितना अच्छा बोल सकते हैं बोलिए. अरे वाह, तुम क्या अच्छी इंसान हो यार, तुम क्या ब्यूटीफुल लग रही हो. कोशिश करिएगा, ये चीज मैं आपको बताती हूँ. आप सपोज आपको कहीं रेडी होके जाना है, हाँ, कोई पार्टी में जाना है, जिस दिन आप अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देके जाएंगे ना, आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, ये ड्रेस मेरे ऊपर बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है, आप उस दिन देखेंगे आप पार्टी में ना आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे.
और जिस दिन आप ऐसा बोल के जाएंगे ना, आज ना मजा नहीं आ रहा, तो उस दिन आपको ना कोई टोक देगा कि आज तुमने क्या पहना है, तुम तो इतनी अच्छे से ड्रेसअप होके आती हो, आज वो ऊम्फ नहीं आ रहा है। ठीक है, यू कैन ट्राई दिस हैपेंस अ लॉट। अगर आप मिरर में देख के आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, आप कोई बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं, आप अपने आप को ये बोल के जाते हैं ना कि आई कैन एस इट, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, हाँ, उस दिन आप सक्सेसफुल होके आते हैं। और जिस दिन आप थोड़ा सा पता नहीं क्या होगा, कर भी पाएंगे कि नहीं, मेरा एग्जाम कैसा होगा, और मिरर में देख के ना आपके दिमाग में ये चल रहा है कि शायद मेरी आज प्रेपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, तो उस दिन शायद उतना अच्छा ना भी हो। सो दीज आर जस्ट यू अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, आप अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आप लोगों को बोल रहे हैं कि हाँ, मेरे को अप्रिशिएट करो। ठीक है, तो आज जितनी बार चाहे, मतलब जितना बार हो सके, चाहे नहीं, जितना बार हो सके मिरर के सामने जाइए, अपने आप को अप्रिशिएट करिए, अपने आप के लिए ग्रेटफुल होइए। कम से कम ये तो यहाँ पे तो बोल रही है इफ यू आर ब्रेव इनफ, बिकॉज जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ये वाली प्रैक्टिस, उनको थोड़ी हिचकिचाहट हो सकती है। तो अगर आप में उतनी शक्ति है, इफ यू आर ब्रेव इनफ, अपने लिए कोई भी 3 चीज के लिए बहुत दिल से ग्रेटफुल होइए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If for any reason in the future you are not being kind to yourself, you will know to give to the one person who deserves your gratitude more than anyone else, the person in the mirror. यस, अब से आगे से आपको कभी भी लगे ना कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा या मैंने ये काम क्यों किया, हाँ, अगर आप अपने आप को कोई चीज के लिए नेगेटिव कुछ भी बोल रहे हैं, तो जब आप मिरर के सामने जाएंगे ना, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि नहीं, मेरे को ऐसे नहीं बोलना है, मेरे को मेरे लिए ग्रेटफुल होना है, मैं इतनी अच्छी हूँ, या कोई बात नहीं, एक ये गलती हो गई तो कोई बात नहीं है ना, मैं और तो इतने अच्छे काम करती हूँ। आपको ऑटोमेटिकली अपने लिए ग्रेटफुल होना आ जाएगा। ठीक है, तो जब जब आप अपने लिए ग्रेटफुल होते हैं, आप अपने आप ना एक अलग सा कॉन्फिडेंस दुनिया में एमिट करते हैं, वो वाइब्स देते हैं, तो आप रिटर्न में वो ही पाते हैं। इसीलिए जब आप अपने आप को बदलते हैं, तो आप दुनिया को नहीं बदलते हैं, आप दुनिया का नजरिया अपनी तरफ बदल देते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When you are grateful, you don't blame yourself when you make a mistake. When you are grateful, you don't criticize yourself when you are not perfect. Scroll. When you are grateful for being you, you are happy and you will become a magnet to happy people, happy situations, and magical circumstances, which will surround you wherever you go and in whatever you do. When you can see the magic in the person in the mirror, your whole world will change. यस, अब देखिए, जब आप, हमने पहले औरों के लिए भी ये बात करी ना, जब हम रिलेशनशिप्स वाला चैप्टर कर रहे थे, कि व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर देम, यू डोंट क्रिटिसाइज देम, यू डोंट ब्लेम देम। पहले हमने औरों के लिए किया, आज हम अपने लिए यही करेंगे कि जब हम अपने लिए ग्रेटफुल हैं, जब हम अपने लिए थैंकफुल हैं, जब हम अपने आप को हम जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम अपने को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम ये अपने को कुछ नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलेंगे, हम अपने लिए अनकाइंड नहीं बनेंगे। हाँ, तो जब हम अपने को, खुद को चेंज कर देंगे, अपना नजरिया बदल देंगे अपने प्रति, हाँ, हम खुश रहने लग जाएंगे, कॉन्फिडेंट रहने लग जाएंगे, तो क्या होगा, हम ऐसे ही सिचुएशंस और अट्रैक्ट करेंगे, हम ऐसे ही लोग और अट्रैक्ट करेंगे।
जब हम हैप्पी मोमेंट्स अट्रैक्ट करेंगे, जब हम हैप्पी सिचुएशंस अट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा, हमारी लाइफ बहुत मैजिकल बन जाएगी। कैसे बन गई हमारी लाइफ मैजिकल? क्योंकि हमने अपने आप को बदल दिया। ठीक है, हमने अपने आप को बदला, हमने अपना नजरिया बदला, और हमने अपना पूरा दुनिया बदल दिया। ठीक है, सो दिस इज द वे वी विल डू टुडेज प्रैक्टिस। ये जो हमने अभी किया था, इसको आप लिख भी सकते हैं। एल रैग बोलते हैं इसको, लव, रिस्पेक्ट, एक्सेप्ट एंड ग्रैटिट्यूड। ठीक है, इसी तरह से आपको अपने लिए बार बार बोलिए, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई एक्सेप्ट यू। बिकॉज आपको अपने आप को, जब तक आप ये नहीं बोलेंगे ना कि तुम जैसी हो मैं वैसे ही तुमको एक्सेप्ट करती हूँ, जब तक आप ये नहीं बोलेंगे ना, आप अपने लिए ग्रेटफुल नहीं हो पाएंगे। आप अपने में खामियां ढूंढते रहेंगे। तो आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेट्स रीड टुडेज प्रैक्टिस। Magic practice number 27, the magic mirror. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2. Each time you look at yourself in a mirror today, say thank you and mean it more than you ever have before. 3. If you are really brave by looking in the mirror, say 3 things you are grateful for about yourself. 4. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. यस, अब काउंट आवर ब्लेसिंग्स हम लोग रोज कर रहे हैं। वी आर राइटिंग 10 ब्लेसिंग्स, फिर हम उनको पढ़ते हैं। हर ब्लेसिंग के लिए बहुत दिल से हम लोग थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते हैं। फिर हम लोग रात में अपना मैजिक रॉक लेके सोते हैं। पूरे दिन भर को स्कैन करके जो भी बेस्ट चीज है उसके लिए हम लोग बहुत ग्रेटफुल होके हम लोग सोते हैं। आज हम लोगों को क्या करना है, हम लोग जितनी भी बार मिरर के सामने जाएं, उतना बार उस पर्सन इन द मिरर के लिए हम लोगों को बहुत ग्रेटफुल होना है। हम लोगों को बहुत खुश होके, स्माइल करके, आंखों में आंखें डाल के थैंक यू बोलना है, जितना बार भी हो सके। सुबह रेडी होने के टाइम में, वॉशरूम जितनी बार जाएंगे उतना बार, आप रूम में, ऑफिस में, कहीं पे भी आप कोई मिरर क्रॉस कर रहे हैं उस समय। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, वो लोग जितनी बार भी मिरर क्रॉस करते हैं ना, अपना बाल बनाते हैं, बाल सहलाते हैं, अपना शर्ट वर्ट ठीक करते हैं, हाँ, अपने आप को देखते हैं, निरखते हैं, स्माइल करते हैं, तो क्या बोलते हैं हम लोग कि ये लोग कितने ज्यादा नार्सिसिस्टिक हैं, अपने से कितना प्रेम है इन लोगों को। लेकिन नहीं, दैट्स सच अ नाइस थिंग। वो लोग अपने लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, दे आर अप्रिशिएटिंग देमसेल्व्स, एंड इसीलिए लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों को यही करना है। हम लोग जितनी बार मिरर के सामने जाएंगे उतनी बार अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, खुद के लिए स्माइल करेंगे। हाँ, और रोंडा बर्न बोल रही है दैट इफ यू आर ब्रेव, अगर आपको लगता है कि आप उतना ज्यादा अपने आप को अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो अपने लिए कोई भी 3 ऐसी बातों के लिए बहुत ग्रेटफुल होना है जो आपको अपने बारे में बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो this is our practice, and this mirror work practice is one practice which you have to continue always. जितना आप इसको करेंगे उतना आप अपने लाइफ में मैजिक्स देखेंगे, बिकॉज आप अपने आप को उतना अप्रिशिएट करेंगे, आप अपना उतना नजरिया बदलेंगे। ठीक है, सो दिस इज टुडेज प्रैक्टिस। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो हम लोग पूछ सकते हैं, बट अदरवाइज लेट्स join our hands, close our eyes.
आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचिए और बहुत दिल से ग्रेटफुल होके बोलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी बहुत 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 थैंक यू मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। भगवान जी बहुत 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 थैंक यू मेरे को काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए, मेरे को लविंग और ट्रस्टिंग बनाए रखने के लिए। भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू मेरे को इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी बहुत 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 उपकार आपका, आपने इस सृष्टि पर मुझे जीवन दान दिया। भगवान जी मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए बहुत 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 थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। आपने सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाया, उनसे मेरी दोस्ती कराई। बहुत 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 थैंक यू भगवान जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने इतने अच्छे इतने प्यारे माँ बाप दिए मुझे, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे मेरा इतना ध्यान रखते हैं, जिन्होंने मुझे पाला पोसा इस लायक बनाया कि मैं आज दुनिया में खड़ी हूँ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, मुझे इतने अच्छे इतने ज्ञानी टीचर्स देने के लिए, गुरु देने के लिए, जिन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया, अपने पैरों पे खड़ा होना बताया, दुनिया में पॉजिटिव रहना सिखाया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू मुझे इतना प्यारा इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। भगवान जी बहुत 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 थैंक यू भगवान जी, मुझे इतने प्यारे इतने अच्छे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। भगवान जी मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए आपका बहुत बहुत उपकार। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच भगवान जी, मुझे हमेशा फिट फाइन एंड हेल्दी रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू मेरे को हमेशा खुश रखने के लिए, मुझे मेरे आइडियल बॉडी वेट तक पहुंचाने के लिए। भगवान जी आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर देने के लिए, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने के लिए, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए। भगवान जी जरूरत का हर सामान देने के लिए आपका बहुत 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 उपकार। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू भगवान जी, रोंडा बर्न के लिए, जिन्होंने ये इतनी अमेजिंग मैजिक बुक लिखी। थैंक यू भगवान जी मैजिक बुक के लिए, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया, पॉजिटिव रहना सिखाया, अपने सपनों को साकार करना सिखाया। थैंक यू भगवान जी बड़ों के आशीर्वाद के लिए, थैंक यू छोटों के स्नेह के लिए, थैंक यू भगवान जी मुझे इतना ब्लेस करने के लिए बहुत 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 थैंक यू, मुझे मेरे सपनों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू थैंक यू शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
Let's do our affirmations for the day. हाथ ऊपर करेंगे भगवान की तरफ, आसमान की तरफ, आसमान की तरफ, और बहुत विश्वास के साथ बोलिए, Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way today. I am open and receptive to all the good coming my way today. I grow and improve every day. I grow and improve every day. My heart is kind and pure. My heart is kind and pure. I am worthy of respect and kindness. I am worthy of respect and kindness. I am good enough. I am the best. I am good enough. I am the best. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. Thank you, दीदी, इतने अच्छे से पढ़ने के लिए. Thank you everybody for your patience. अब सिर्फ 2 दिन बाकी है. कल I think we should, कल हम लोग करेंगे and Monday, yes, Monday हमारा ओवर हो जाएगा. ठीक है. So I am so thankful everybody. आप लोगों ने इतने अच्छे से ये जर्नी में मेरा साथ दिया. Thank you so much. कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे. Thank you. Thank you, Shalini. Thank you. Have a great day.